एक तो अभी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे और थोड़ा सा फैसला हो जाए, रिपोर्ट कार्ड जो है हमारे सामने आ जाए, और वो ये कि वो ट्रीटमेंट जिनका हम बड़े अरसे से उनकी हाइप बनी हुई थी पिछले लेट्स से 5-6 साल में, हाइफू वगैरह, माइक्रो नीडलिंग और कौन सा ये क्रायोथेरेपीज फॉर वेट लॉस, अरे बहुत हैं भाई, क्या बताएं। तो खैर लेकिन नेचुरल की तरफ आ रही दुनिया। अच्छा, इन ट्रीटमेंट्स का होता था कि 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, तो वक्त गुजर गया, रिपोर्ट कार्ड आ गई है कि क्या ये काम किया है इन्होंने या नहीं किया। तो ये हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और एक हम सामिया से भी बात करेंगे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बताएंगे कि ये जो हमारे 12 स्टार्स हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, इनके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और आप क्या बताएंगे? देना पड़ेगा उन्हें। तीसरा सेगमेंट आपके मतलब का है? नहीं, सारे मेरे मतलब के सेगमेंट, मैं सारे सेगमेंट एंजॉय करता हूं मैं। वेरी नाइस। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसको मैं एंजॉय ना करूं। क्रिकेट का सेगमेंट है, बाबर आजम को दोबारा से वापस लेकर आ रहे हैं और यही होता है, ये तो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है पाकिस्तान में। तो खैर वो हमने करना है, बाबर आजम आ रहे टेस्ट से। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप से भी मुताल्लिक हमें देनी है कुछ खबर ना, तो दे देंगे बाद में। हाँ, थोड़ी देर बाद वो जो स्पोर्ट खेल कूद की जब बात करेंगे। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं भाई, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स फेमस थी अभी 25, 20, 24 में। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पहली दफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो पर, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जनाब? डॉक्टर साहब आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मिस नादिया एंड मिस्टर ज़ुएब। थैंक यू। मैं पूछी थी आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं या खालिस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और अगर करते हैं तो कौन सी वाली आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं एंड प्रोसीजर्स? जी मैडम, बिल्कुल, मैं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी ट्रेनिंग भी है यूएसए से, और मैंने स्पेसिफिकली इसी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में ही ट्रेनिंग की थी यूएसए में जाके, और मैं एज अ रजिस्ट्रार डर्मेटोलॉजी पीएम्स हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और अलॉन्ग विद दैट मेरी प्रैक्टिस है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी दोनों में। अरे वाह, तो फिर तो ये तो एस्थेटिक्स के क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल दुनिया में? नाक पतली हो, जॉ लाइन शार्प हो, मतलब इन डिमांड कौन से प्रोसीजर्स हैं? देखिए, पूरी दुनिया में, ये इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, वो ये करते हैं कि आप अपनी पहले जो हेल्दी स्किन है उसकी केयर करें। एस्थेटिक प्रोसीजर्स या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बारी बाद में आती है कि आप बाद में देखें कि आपने कराने हैं कि नहीं कराने, और नीड बेस्ड होते हैं वो। और दूसरा ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि अपनी जो स्किन है उसकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी भी प्रोसीजर की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हेल्दी स्किन के लिए फिर डिफरेंट मेजर्स हैं, वो लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कम लोग हैं हम जो इतने जेनेटिक्स हमारे प्यारे हो कि कुछ कराने की जरूरत ना हो, कराना तो कुछ ना कुछ पड़ता है। आप ये बताएं, जो आज हमारे सेगमेंट का है भी सब्जेक्ट, कि वो ट्रीटमेंट्स जो पिछले 5 साल में बड़ी पॉपुलर थी, बड़ी ज़ोरों शोर से आई हैं, अब उसका रिजल्ट्स बताएं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के ऊपर वो ट्रीटमेंट्स की होंगी, और यही था कि जी 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 6 ट्रीटमेंट्स चाहिए, हर ट्रीटमेंट के बीच में 3 महीने 6 महीने का गैप, तो ये तो गए 2-3 साल। अब 2-3 साल में लोगों के मुंह पतले हुए, स्किन रीसर्फेस की, कौन सी ट्रीटमेंट्स आपको अब लगता है कि बेकार थी, कोई फायदा नहीं हुआ उनका, क्योंकि मशीनें भी बेचनी है बाहर वालों ने, और वो ट्रीटमेंट्स जो वाकई जिनके रिजल्ट्स आए? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, ये हमारी पब्लिक के लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है। देखें, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी है, ये ग्रोइंग फील्ड है और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप देखें कि पिछले 5-10 सालों में इसका ज़्यादा ट्रेंड हुआ है और लोग ज़्यादा इस तरफ मूव करना शुरू हुए हैं। जिस तरह से आपने शुरू में बात की है कि कराना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी बात ही है। हमने क्या करना होता है कि इसमें हम प्रोसीजर्स करके जो एजिंग है उसको हम थोड़ा सा डिले करते हैं। और दूसरी बात जो आपने की है कि जी कौन से प्रोसीजर जैसे हैं, देखिए, जो अभी तक बहुत सारे प्रोसीजर एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में ऐसे हो रहे हैं कि जो एफडीए अप्रूव नहीं है। एफडीए हमारी रेगुलेटरी बॉडी है पूरी दुनिया की, जो कि कोई भी मेडिकल डिवाइस वो होता है इजाद जी, वो हम समझ, कौन से प्रोसीजर है डॉक्टर साहब, कौन से प्रोसीजर्स पे आए प्लीज जरा? हाँ जी, जो अप्रूव नहीं है, टाइम कम है ना, तो वो आप प्रोसीजर्स बताएं जिसके रिजल्ट्स आए और नहीं आए, क्योंकि फिर वक्त नहीं रहेगा जी। देखिए, प्रोसीजर्स जो हैं, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल बात करते हैं एक्सोसोम थेरेपी, वो बहुत ज़्यादा आजकल हाइप है उसकी। एक्सोसोम थेरेपी फॉर हेयर फॉल के लिए, एक्सोसोम थेरेपी स्किन रिजुविनेशन के लिए, उसके भी जो रिजल्ट जिस तरह से बताए जाते हैं उस तरह से नहीं है। एक्सोसोम के रिजल्ट जरूर आ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। और दूसरी बात करें कि हम डिफरेंट स्किन बूस्टर आए हुए मार्केट में, और डिफरेंट सीरम्स आए हुए मार्केट में, डिफरेंट क्रीम्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल है कि जिसके बारे में ऑलरेडी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर दी जाती है लेकिन रिजल्ट उस तरह से प्रूवन नहीं होते। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट करने वाला कौन है और जो प्रोसीजर करने वाला है वो कौन है, इसके ऊपर खास फोकस करना चाहिए। जिस तरह से आपने शुरू में बात की, अगर डॉक्टर से आप जा रहे हैं, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है और वो की प्रोसीजर आपको रिकमेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी नीड भी होगी, उसकी इंडिकेशन भी होगी। सबका कोई ना कोई फायदा होता है।
अच्छा ये बताइए, हाइफू ट्रीटमेंट बड़ी भी पिछले 5 साल में बड़े 2-2.5 लाख 3-3 लाख का जी फेस पतला करने की ट्रीटमेंट लेजर, इसका रिजल्ट कैसा रहा? देखिए हाईफो का रिजल्ट जो है, हाईफो एक्चुअली हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि लोकल से मुराद है कि जिस एरिया पे हाईफो कर रहे होते हैं उसी जगह पे ही इसका रिजल्ट आता है। और क्या करता है ये फेस पे करें या बॉडी पे किसी पार्ट पे करें तो ये फैट को मेल्ट करके बॉडी से फैट को बाहर निकालता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है बताने की ऑडियंस को वो ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। जो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पूरा ब्रीफ करना चाहिए कि अगर इसके मल्टीपल सेशंस होंगे, क्या कितने सेशंस होंगे, और दूसरी बात यह कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट हुआ, रिजल्ट आया नहीं? डॉक्टर साहब बताएं रिजल्ट आया या नहीं आया? रिजल्ट कैसे? आपने जिन पेशेंट्स पे किया उनका क्या रिजल्ट था? हाईफो बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हाईफो से रिजल्ट आता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। होता क्या है कि जी कि अगर हाइफो हो गया, फैट चली गई है बॉडी से बाहर, उसके बाद लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है, जो खाना होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब बहुत सारे डॉक्टर्स ने हाइफू की ओरिजिनल मशीन के बजाय चाइना से उनकी कॉपियां बनवा ली, जो 1/10 प्राइस पे इतनी सस्ती, और उससे हाइफो की है, छापे गए, उससे रिजल्ट्स आते हैं। देखिए बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि हाइफू की मशीन कौन सी यूज हो रही होती है। अब ये टोटली डिवाइस डिपेंडेंट प्रोसीजर है कि अगर डिवाइस आपका या मशीन आपकी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आएगा। अगर डिवाइस अच्छा है, आप अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं, और दूसरी बात है कि डिवाइस की क्वालिटी अच्छी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और उसके बाद फिर आपका एक दफा रिजल्ट आने के बाद भी आपने उसको मेंटेन करने के लिए आपने एक्टिव लाइफस्टाइल रखना होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट्स का डॉक्टर साहब पूछेंगे, क्रायोथेरेपी फॉर फैट लॉस, फ्रीज कर देते थे क्रायो, बड़े माइनस टेम्परेचर में जाके ना कि जी लोअर एब्डोमेन या बाजू के पास जो फैट है उसको फ्रीज करके कि जी आपका फैट कम हो जाएगा क्योंकि फ्रीज हो गया, इसका कैसा रिजल्ट है? जी देखिए इसका भी रिजल्ट अच्छा है। अगेन पॉइंट ये है डॉक्टर, मैं तो पढ़ी थी फेल है, मैं तो पढ़ी थी रिसर्च के फेल है, मैंने कहा मैं पढ़ी थी कि ये फेल है। नहीं बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारी इसमें मशीन जो यूज होती है वो क्लेटो है। अब क्लेटो क्या करती है कि वो फ्रीज करके फैट को ब्रेक डाउन कर देती है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फैट का बॉडी से बाहर निकलने का, वो सिंपल है कि जब फैट ब्रेक डाउन होगी या फैट वो होगी मेल्ट होगी, दोनों सूरतों में उसने थ्रू यूरिनेशन बॉडी से बाहर जाना है। एक दफा आपकी बॉडी से फैट बाहर चली गई है तो उसने वापस नहीं आना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसके बाद की केयर क्या है, उसके बाद आपने नहीं, और लोगों ने कितने इंचेस लूज किया क्रायो करा के, लोअर एब्डोमेन पे कितने इंचेस लूज किया, अपर आर्म में, अंडर आर्म में कितना जो है लूज किया इंचेस? देखें एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोटोकॉल हम बताते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको बताते हैं कि आप इसकी फॉर एग्जांपल एक सेशन है, एक सेशन में मैक्सिमम 1 इंच एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो लूज होगा। अलॉन्ग विद दैट मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना है। और ये वेलनेस ड्रिप्स वगैरह बताइए डॉक्टर साहब जल्दी से, ये वेलनेस ड्रिप्स जो लगाते हैं लोग, ये क्या है? नैड खास तौर पे, नैड जो एंटी एजिंग है, इसके रिजल्ट्स? सॉरी समझ नहीं मुझे बात। मैंने कहा ये जो वेलनेस ड्रिप्स हैं इसमें नैड जो ड्रिप है सबसे एक्सपेंसिव है, और उसके साथ विटामिन सी को मिला के, विटामिन सी को भी मिला के लगा दिया। अच्छा अगेन इसमें अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रोडक्ट यूज कौन सी हो रही है। जिस तरह आपने खुद ही शुरू में ये बात मेंशन कर दी है कि जी वो डिवाइस कैसा यूज कर रहे हैं, इस तरह से डिपेंड ये कर रहा होता है। इसमें कोई एक्सपर्टीज मैटर नहीं कर रही होती डॉक्टर की कि उसने आईवी लाइन में ड्रिप कैसे लगाई है। वो नॉर्मल एक तरीका है, उसने सब अच्छी ड्रिप है, क्या रिजल्ट है? की जा रही है। आपने क्या रिजल्ट्स देखे हैं इसमें आपने क्या रिजल्ट्स देखे हैं? देखिए वो डिपेंड करता है कि एक तो ये है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके रिजल्ट्स हैं, बट इतने रिजल्ट्स नहीं है जिस तरह से इसकी हाइप क्रिएट की गई है कि आप इस तरह से कहें कि बिल्कुल आप। डॉक्टर साहब आपने एक चीज लोगों को बता दें, एफडीए अप्रूव क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीज आपने पहले कहा था ना नहीं है एफडीए अप्रूव, जरा बताएं लिस्ट। देखें जो एफडीए की मेन रिसर्च है वो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के ऊपर हो रही है, एस्थेटिक्स के ऊपर अब वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में कौन से जल्दी बताएं ना डॉक्टर साहब। एफडीए अप्रूव जो है वो मैं आपको अब आपने जो नैड ड्रिप की बात की, ये अप्रूव नहीं है, ये अप्रूव नहीं है, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन अप्रूव नहीं है। इस तरह से आप
कोई भी बूस्टर कर रहे होते हैं वो अप्रूव नहीं है। एफडीए में सिंपल सिंपल चीजें अप्रूव है, बोटॉक्स आपका अप्रूव है एफडीए से। इस तरह से आप माइक्रोनीडलिंग करते हैं वो अप्रूव है, पीआरपी अप्रूव है। ये कुछ चीजें हैं कि जो एफडीए अप्रूव्ड हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में ऐसी हैं कि जो इन प्रैक्टिस हैं लेकिन वो एफडीए अप्रूव नहीं है। एक्सोसोम अप्रूव नहीं है एफडीए से। इस तरह से फैट लॉस के जो इंजेक्शन यूज होते हैं वो एफडीए अप्रूव नहीं है। थ्रेड्स, डॉक्टर साहब थ्रेड्स के बारे में बताएं, थ्रेड्स अप्रूव्ड हैं? थ्रेड्स जो हैं फेस लिफ्ट के लिए? लेकिन थ्रेड्स जो है ना, अब फेस लिफ्ट के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, एक सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है, एक थ्रेड लिफ्ट होता है। अब जो सर्जिकल फेस लिफ्ट है वो बिल्कुल अप्रूव है और जो थ्रेड लिफ्ट है वो भी अप्रूव है। बट अगेन ये डिपेंड ये कर होता है कि अगर थ्रेड किसी आप ऐसे अनस्किल्ड हैंड से करा लेंगे जिसकी प्रॉपर स्किल नहीं है, तो फेस का लिफ्ट होने की बजाय क्या होगा, फेस का एंगल ही चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज हो जाएगा। अच्छा। कौन सा एक्सट्रीम प्रोसीजर है डॉक्टर साहब अभी जो रिसेंट आया और आप बड़ा वियर्ड सा अजीब सा, लेकिन लोग करवा रहे हैं? सॉरी, कौन सा एक्सट्रीम कोई प्रोसीजर ऐसा है जो बहुत ही अजीब सा है, जो आप खुद कहते हैं कि आपको, क्या है? आपको भी लग रहा है कि क्यों भाई ये लोग करा रहे, नहीं कराना चाहिए? लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस नादिया ने कुछ बात कर दिया कि जी आप ये प्रोसीजर करा लें, तो वो लोग उसके पीछे चले जाएंगे। बट आई होप कि जिस तरह से मैं मैडम को जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैडम कोई भी ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करेंगी। होता क्या है कि हमारी सेलिब्रिटीज या कोई भी हाई प्रोफाइल बंदा कोई ऐसा प्रोसीजर रिकमेंड कर दे कि जिसके रिजल्ट प्रॉमिसिंग ना हो, तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो भी प्रोसीजर्स हैं, मैं अगेन इस बात के ऊपर बड़ा क्लियर हूं कि अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, सही है तो डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।